Already, this is where we left off last time. We looked at the transition probabilities and emission probabilities, और उससे हमने transition matrices और transition diagram और emission probabilities and emission diagrams भी हमने बनाए थे. ठीक है? Now my question is कि let's say हमारे पास 4 weeks का डेटा है. So we have data for week 1, we have data for week 2, week 3 and week 4. ठीक है? और हमारे पास क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं. हमारे पास पहला केस हो सकता है कि चारों हफ्तों उसने किसी भी मर्तबा तैयारी नहीं की. दूसरा केस हो सकता है कि पहले 3 हफ्ते उसने तैयारी नहीं की और चौथे हफ्ते उसको शर्म आ गई, उसने तैयारी कर ली. ठीक है? फिर सिमिलरली नो नो यस नो 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 यस यस नो नो सॉरी नो यस नो 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 यस सॉरी नो यस नो यस देन नो यस यस नो नो यस यस यस. ठीक है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. उसके बाद यस नो 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 यस नो नो यस. कॉपी पेस्ट से काम नहीं बनेगा ना. यस नो यस नो यस नो यस 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 नो नो यस यस नो यस 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 नो एंड यस 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 एंड यस. सो हमारे पास ये 16 केसेस बन गए. लेट्स से हमारे पास जो रिजल्ट था जिसको हमने मैप करना था या मैच करना था, दैट वाज, लेट्स से हम कहते हैं कि जी दैट वाज बैड गुड गुड बैड. दिस वाज द रिजल्ट दैट वी हैड टू फाइंड. कि उसका रिजल्ट जो हमें नजर आया, जो इमिशन नजर आई, दैट वाज बैड गुड गुड बैड. और इस बैड गुड गुड बैड में से हमने ये बताना है कि किस हफ्ते उसने तैयारी की थी और किस हफ्ते उसने तैयारी नहीं की थी. और हमारे पास चूंकि 4 हफ्ते का डेटा है और हर हफ्ते में हमारे पास 2 पॉसिबल केसेस हैं, हमारे पास ट्रांजिशंस 2 पॉसिबल हैं कि या तो उसने तैयारी की होगी या तैयारी नहीं की होगी. तो वी हैव 2 raised to power 4 यानी कि 16 पॉसिबल केसेस. अगर हमारे पास 3 ट्रांजिशंस अवेलेबल होती, जॉगिंग साइकिलिंग एंड जिम, तो हमारे पास ये 3 raised to power 4 हो जाता. ठीक है? 3 raised to power 4 कितना होता है? 81. ठीक है? 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 is 81. तो हमारे पास ये 81 पॉसिबल केसेस बन जाते हैं. अगर ये हमारे पास 4 सीक्वेंस में या 4 की चेन होती और 4 की चेन हमने डिटरमिन करनी होती कि जी ये जो हमारे पास आई, लेट से जिम, लेट से हमारे पास जो भी हमारे पास केस आया, ठीक है, कि एक दिन टायर्ड है, एक दिन टायर्ड नहीं है, फिर टायर्ड है, फिर टायर्ड है, लेट से. और हमने कहा होता कि जी हमें इमिशन किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें जो है वो टायर्ड नजर आएगा जिम जाने के बाद, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें फ्रेश नजर आएगा जिम जाने के बाद, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें टायर्ड नजर आएगा साइकिलिंग के बाद, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें फ्रेश नजर आएगा साइकिलिंग के बाद, और इसी तरह जॉगिंग के बाद कितनी मरतबा वो हमें टायर्ड नजर आएगा, कितनी मरतबा हमें वो फ्रेश नजर आएगा. तो हमारे पास अंडरलाइन केसेस कितने थे? 3 केसेस थे. ठीक है? 3 ट्रांजिशन स्टेट्स थी, 3 स्टेट्स थी. तो 3 raised to power 4 हमारे पास बन जाते हैं. तो वी विल हैव 81 पॉसिबल केसेस. और आपने चेक करना है कि इसमें से बेस्ट प्रोबेबल केस कौन सा है, इन 16 में से बेस्ट प्रोबेबल केस कौन सा है. दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू फाइंड आउट. देखते हैं, उसके ऊपर आते हैं. बट उससे पहले कुछ 3-4 सवाल हैं जो कि हम अभी आंसर कर लें तो ज्यादा अच्छा है. इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. पहला सवाल यह है कि जो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है आई कहां से हैं? वेयर डू दीज प्रोबेबिलिटीज कम फ्रॉम? नंबर 1 इज वेयर डू these probabilities
कम फ्रॉम। अब इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज शामिल है? इसमें ये ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज भी शामिल है, ये जो हमने रेड में बनाई हुई है, ये ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज भी शामिल है, और इसके अंदर ये जो ब्लू में हमारी इमिशन प्रोबेबिलिटीज हैं ये भी शामिल है। तो हमने ये प्रोबेबिलिटीज जो निकाली हैं, जो हमने ट्रांजिशन और इमिशन मैट्रिसेस निकाले हैं, कि एक वीक से अगले वीक या एक दिन से अगले दिन या चेन के एक लिंक से अगले कौन से लिंक में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें हमारी प्रोबेबिलिटीज कैसे मिलती हैं ये हमने देखना है। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास जो डेटा है, दैट डेटा लुक्स लाइक, लेट्स से इट इज यस 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 यस, इसको कर देते हैं, होपफुली अब थोड़ा सा फिगर करना खत्म हो जाएगा। यस 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 यस, देन 3 नोस, लेट्स से नो नो नो, फिर 4 यस। ये प्रोबेबिलिटी किसने तैयारी की है? यस नो किसने किया? स्टेट स्टेट के दरमियान उसकी वो क्या है? सो यस 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 यस, फिर दोनों कर देते हैं, और फिर 2 यस कर देते हैं और 1 नो कर देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास देखिए टोटल डेटा कितना है, हाउ मेनी वीक्स या हाउ मेनी डेज का डेटा है हमारे पास। चेन में कितने लिंक्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लिंक्स हैं हमारे पास। वी हैव 16 लिंक्स। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी हम कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन या यस, दिस इज इक्वल टू समथिंग ओवर 16। और कितने ये यस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मर्तबा उसने तैयारी की है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या है? 6/10। ठीक है जी, 6/16, थैंक यू, 6/16, थैंक यू, 6/16। अगला आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यस के बाद यस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाउ मेनी टाइम्स यस से कोई लिंक स्टार्ट हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स यस किया? यहां पे हमने देखे, हमने बात की थी यस से लिंक स्टार्ट होने की बात की थी हमने लास्ट, उसमें यहां पे कहीं पे की थी, कहां गई? ये नहीं की थी, ये की हुई है ना, कि लिंक जो है वो जी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह कितने लिंक्स हैं जो हमारे यस से स्टार्ट हो रहे हैं? देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिंक्स हैं जो कि यस से स्टार्ट हो रहे हैं। यस देखो, एक हफ्ता तैयारी करने के बाद अगले हफ्ते की बारी कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि एक हफ्ता तैयारी की और अगले हफ्ते फिर तैयारी की, तो इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पहले हफ्ते तैयारी करना। तो पहले हफ्ते कितनी मरतबा तैयारी की हमने? कितने लिंक्स थे हमारे पास साइज 2 के जिसमें पहले हफ्ते तैयारी की हुई है? ठीक है, वो है पहले इस हफ्ते तैयारी की, ये विंडो देखें, सिर्फ इतनी विंडो देखें, फिर इस हफ्ते इतनी विंडो देखें, फिर इतनी विंडो देखें, फिर इतनी विंडो देखें, फिर ये वाली विंडो देखें, फिर ये वाली विंडो देखें। तो हमारे पास 10 विंडोज ऐसी हैं जिसमें हमने पहले हफ्ते में तैयारी की हुई है। और उसमें से कितनी विंडोज ऐसी हैं जिसमें अगले हफ्ते भी हमने तैयारी की है, इस हफ्ते हमने तैयारी की है, फिर इस हफ्ते से इस वीक यहां से शुरू करके यहां पे आते हैं तो इस हफ्ते तैयारी की है, यहां से शुरू करके यहां पे आते हैं तो इस हफ्ते तैयारी की, 3 हो गए। फिर ये वाली यस से शुरू होकर यहां पे आते हैं, तैयारी की है, यहां से शुरू करके यहां पे आते हैं, देखिए इस वाले को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, फिर यहां से आके तैयारी की है, फिर यहां से करके तैयारी की है, ठीक है, यहां से करके तैयारी नहीं की। तो हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है। देखो एक हमने ये भी तो किया, हाँ ठीक है, ए 7 है, उसको निकाल के देखो एक लिंक ये हमारे पास ये आया, ये देख लेते, एक ये आया, 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, 7 है। वाई कितनी बार चेन को स्टार्ट कर रहा है? हाँ, वाई से चेन कितनी मरतबा स्टार्ट हो रही है? कितनी चेन है जो वाई से स्टार्ट हो रही हैं? ठीक है, उनमें से 7 चेन ऐसी हैं जो वाई से वाई पे जा रही हैं। और वाई से नो पे कितनी चेन जा रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से नो पे जाने वाली चेन्स कितनी है? ठीक है, एक चेन ये जा रही है जो वाई से नो पे जा रही है, एक चेन ये है जो वाई से नो पे जा रही है, और एक चेन ये है जो वाई से नो पे जा रही है। तो दिस इज 3/10।
कितनी चेन्स हैं जो नो से वाई पे जा रही हैं? कितनी चेन्स हैं जो नो से वाई पे जा रही हैं? देखिए, ये वाली चेन स्टार्ट होती है नो से और वाई पे जाती है, और ये वाली चेन है जो नो से स्टार्ट होकर वाई पे जाती है। और कितनी चेन है जो टोटल नो से स्टार्ट होने वाली टोटल चेन कितनी है? देखिए, एक चेन ये है, दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी, पांचवी, 5 चेन्स हैं जो नो से स्टार्ट हो रही है। और उसमें से कितनी चेन्स हैं जो नो से स्टार्ट होकर वाई पे जा रही हैं? 2 हैं। और कितनी चेन्स हैं जो नो से नो पे जा रही है? 3 आउट ऑफ 5। सो दिस वुड गिव यू योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। यहां से आप गौर करें, आपको आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज मिल गई। आप कह सकते हैं कि दिस, लेट्स से दिस इज वीक 1 डेटा एंड दिस इज वीक 2 डेटा, दिस इज प्रिपरेशन इक्वल टू यस, दिस इज प्रिपरेशन इक्वल टू नो फॉर फर्स्ट वीक, this is preparation equal to yes for second week, and this is preparation equal to 2 for false week for second week। और yes to yes कितनी है हमारी? 7/10। ठीक है, yes to no कितनी है? 3/10। 3/10। no to yes कितनी है? no to yes is 2/5। टोटल नो 6 है, लेकिन क्या वो लास्ट वाला नो किसी चेन का हिस्सा है? उससे कोई चेन स्टार्ट हो रही है? ठीक है, हमने तो स्टार्टिंग ऑफ द चेन से देखना है ना। ठीक है, और इसी तरह दिस इज 3/5, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज 0.7, दिस इज 0.3, दिस इज 0.4, दिस इज 0.6। ठीक है, ये मेरी वीक 2 यस नो, दिस इज वीक 1 यस नो। ये मेरी क्या बन गई? ट्रांजिशन मैट्रिक्स। और अगर ये मेरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बन गई है तो मैं इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स से अपनी ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकता हूं। सो लेट्स से दिस इज यस एंड दिस इज नो। सो यस से नो पे जा सकते हैं, यस से यस पे रह सकते हैं। यस से यस पे रहने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, यस से नो पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, नो से नो पे रहने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और नो से यस पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है, सो दीज वर द लिंक्स फॉर माय ट्रांजिशन। जो ये स्टार्टिंग वाली है मेरे जो एक सिंगल लिंक की बात की थी, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी या स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी। स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या है कि जी चेन को, इससे चेन स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाउ मेनी टोटल चेन्स वर देयर? हमारे पास यहां पे 16 चेन्स थी। वी हैड 16 वीक्स का डेटा, 16 वीक्स का डेटा था। उसमें से कितने वीक्स हमने जो है वो तैयारी की, कितने वीक तैयारी नहीं की, या कितने दिन हम जिम के लिए गए, कितने दिन हम साइकिलिंग के लिए गए, कितने दिन हम जॉगिंग के लिए गए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग डेट, ये स्टार्टिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ये स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटीज नहीं दी जाती। आपको स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटीज नहीं दी जाती, तो आपको स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है। स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी। स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? आपके पास लेट से एक मैट्रिक्स ए है ऑफ दिस, लेट इट बी माय ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड a to power n such that the probabilities stop changing। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज चेंज करना बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि जी लेट से मेरे पास मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, लेट से मेरे पास था 0.7, 0.3, 0.4, 0.6। सो आप A इंटू ए निकाल लें। A इंटू ए निकाल के देखें क्या A से A पे जाने की प्रोबेबिलिटी और B से Y से Y पे जाने की प्रोबेबिलिटी और
9 से 9 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, क्या ये प्रोबेबिलिटी चेंज तो नहीं हो रही? अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है तो इसको दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दें, फिर देखें क्या प्रोबेबिलिटी चेंज तो नहीं हो रही है। अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है तो फिर दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दें टिल द टाइम कि आपके पास ये वाली वैल्यूज स्टेबल हो जाएंगी। जब ये वाली वैल्यूज आपके पास स्टेबल हो जाएगी, हो सकता है कभी थर्ड लेवल पे जाके हो, कभी फिफ्थ लेवल पे जाके हो, डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। सो इसको आपको k टाइम्स, इसको a टू पावर k कह देते हैं, ठीक है, a टू पावर k, ठीक है। तो आपको k टाइम्स इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा सच दैट a टू पावर k इज स्टेबल। a टू पावर k, इसको कहते हैं a टू पावर k इज स्टेबल। जी ऐसे ऐसे वो वैल्यूज किसी एक वैल्यू पे कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। लेट्स से ये 0.7 है ना, अगली मरतबा ये 0.5 आ जाएगा, उससे अगली मरतबा ये 0.54 आ जाएगा, उससे अगली मरतबा 0.543 आ जाएगा, उससे अगली मरतबा 0.5435 आ जाएगा, उससे अगली मरतबा 0.543454 इस तरह आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा ये वैल्यू जो है ना, ये कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी किसी एक नंबर के ऊपर, ठीक है, जब इसको आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है ना। हाँ जी, स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी अगर या तो दी गई होगी या डेटा से निकालेंगे, या फिर अगर आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज दी गई है तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज से आप स्टेबिलिटी मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है। आप उसका जो ये हमारा स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, स्टेशनरी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, उसकी आप उसको बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और वहां पे जाके आप वो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारी, दीज वर माय ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, transition probabilities. What about emission probabilities? Emission probabilities. Emission probabilities. Transition probabilities में देखिए, हमने सिर्फ अपने इस डेटा को, इस चेन को देखा था, हमने इस चेन के जवाब में रिजल्ट क्या आ रहा था उसको नहीं देखा था। सो हम क्या करेंगे, हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं और अब हम देखते हैं कि इस के बाद हमारे पास रिजल्ट आ क्या रहा है। अभी हम सिर्फ किसको देख रहे थे, ट्रांजिशंस को देख रहे थे, अब हम एमिशंस को देखेंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि जी फर्स्ट वीक में इस यस से बैड रिजल्ट आता है, इस यस से मेरे पास गुड रिजल्ट आता है, फिर मेरे पास गुड रिजल्ट आता है, फिर मेरे पास बैड 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 बैड, फिर गुड 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 गुड, उसके बाद फिर मेरे पास ये 4 गुड आ गए, उसके बाद बैड बैड गुड गुड गुड, बैड बैड गुड गुड गुड, यस 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 यस, फिर 3 नो, फिर 1 2 3 4 यस, फिर 2 नो, फिर 2 यस, और इसके बाद लेट्स से यहां से भी मेरे पास गुड रिजल्ट होता है, ठीक है। सो जिस तरह हमने पहले वाला काम किया था, हम कहेंगे जी यस से गुड कितनी मरतबा आया, यस से बैड कितनी मरतबा आया, उसके बाद नो से गुड कितनी मरतबा आया, और नो से बैड कितनी मरतबा आया, ठीक है। जरा काउंट कर लें, यस से गुड कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मरतबा। आउट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स वाज गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7/10, ठीक है।
यस से बैड कितनी मरतबा आया? 3 आउट ऑफ 10 टाइम्स। नो से गुड कितनी मरतबा आया? नो से गुड देखें, 1 2 3 आउट ऑफ कितने नो है? 1 2 3 4 5 6 7 है जी। अब हम ये वाला डेटा देख रहे हैं, यस से बैड, यस से गुड, यस से गुड, यस से बैड, सब इतने वाले देख रहे हैं। तो हमारे पास नो कितनी मरतबा है? 1 2 3 4 5 6 6 नोज है, 6 नो है। उसमें से नो से गुड कितनी मरतबा है? नो से गुड 1, नो से गुड 2, नो से गुड 3, ठीक है। सिमिलरली नो से बैड कितनी मरतबा है? नो से बैड भी लेट्स से 3/6 ही है। And this also gives me the probability. जी, अब चेन के आउटकम्स को देख रहे हैं, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चला? व्हाट इज दिस? यस टू गुड, दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड गिवन प्रिपरेशन इक्वल टू यस इज इक्वल टू जी 7/10 is equal to 0.7. Probability of bad result given that you prepared is equal to 3/10 is equal to 0.3. Probability of good result given that you did not prepare is equal to 3/6 is equal to 0.5. Probability of bad result given not preparation is equal to 3/6 is equal to 0.5. सो यहां से हमें यह पता चला कि हम कह सकते हैं कि दिस वाज प्रिपरेशन यस एंड प्रिपरेशन नो, रिजल्ट गुड एंड रिजल्ट बैड। यस एंड गुड, यस एंड गुड, यस से गुड कितना जा रहा है? 0.7, यस से बैड कितना है? 0.3, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.5। सो नाउ आई कैन से कि ये जो मेरी ट्रांजिशन मैंने मैट्रिक्स बनाया था, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर इमिशंस अब डाल देते हैं। अब इसके अंदर इमिशंस डाल देते हैं और मैं कहता हूं कि जी यस से गुड इज 0.7, यस से बैड इज इक्वल टू 0.3, दिस इज 0.5 फॉर गुड एंड 0.5 इज बैड। ये मेरी ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड डायग्राम और अब मेरी इमिशन मैट्रिक्स, इमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एंड डायग्राम। सो दिस इज माय इमिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और इमिशन प्रोबेबिलिटी इमिशन स्टेट डायग्राम, इमिशन स्टेट डायग्राम।